नमस्कार, आप देख रहे हैं डेन न्यूज खबरें आप तक। मैं हूं आपके साथ शारदा झा। आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। जिला स्थापना दिवस मधुबनी महोत्सव के 2 दिवसीय आयोजन में दूसरे दिन ही कई कलाकारों ने बिखेरा अपना जलवा। वहीं जिला पदाधिकारी ने दी जिलेवासियों को शुभकामनाएं। रहिका थाना के पुलिस ने 120 बोतल देशी नेपाली शराब के साथ एक महिला व पुरुष शराब कारोबारी को किया गिरफ्तार। एक ई रिक्शा जब्त। खजौली किसान भवन परिसर में गेहूं बीज नहीं मिलने पर किसानों ने कृषि विभाग के खिलाफ किया जमकर प्रदर्शन। जयनगर रेलवे स्टेशन पर विदेशी शराब के साथ हमसफर एक्सप्रेस के पेट्रोल कर्मी गिरफ्तार। मधवापुर के बसवरिया चौक के समीप बारात से लौट रही 4 पहिए वाहन ने एक छात्रा को मारी ठोकर, गंभीर रूप से घायल। बिस्फी में पैक्स निर्वाचन 2024 के लिए मतगणना शांतिपूर्ण वातावरण में हुआ संपन्न। सभी नव निर्वाचित सदस्यों को दी गई प्रमाण पत्र। जिला स्थापना दिवस मधुबनी महोत्सव 2024 के मौके पर स्कूली बच्चों के बीच पेंटिंग व क्विज प्रतियोगिता का हुआ आयोजन। स्वराज के मिथिला चित्रकला संस्थान में 1000 से अधिक कलाकारों ने मिलकर बनाया 2000 लंबा फीट मिथिला पेंटिंग, बनाया विश्व रिकॉर्ड। जयनगर में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के पास अतिक्रमण हटाने को लेकर ईओ ने दिए निर्देश, कार्रवाई की दी चेतावनी। और प्रधान जिला जज अनामिका टी की अध्यक्षता में जिला अधिवक्ता संघ में मनाया गया अधिवक्ता दिवस समारोह। खबरें अब विस्तार से। जिला स्थापना दिवस मधुबनी महोत्सव 2024 का 2 दिवसीय आयोजन का 2 दिसंबर को सफल समापन हुआ। गौरतलब हो कि 2 दिसंबर को जहां दिन में बच्चों के बीच क्विज पेंटिंग की प्रतियोगिता रखी गई, सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, वहीं शाम के सत्र में कई दिग्गज कलाकारों ने अपना जलवा बिखेरा। वहीं इस दौरान मौके पर जिला स्थापना दिवस पर जिला पदाधिकारी ने संबोधित करते हुए मधुबनी जिला के कई उपलब्धियों के बारे में विस्तार से बताया। सभी के सहयोग से मधुबनी जिला निरंतर विकास के पथ पर अग्रसर है। न्याय के साथ विकास की यात्रा में बढ़ते बिहार के साथ कदम से कदम मिलाकर मधुबनी जिला भी चल रहा है। यह बातें जिलाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा ने जिला स्थापना दिवस समारोह के उद्घाटन के उपरांत अपने संबोधन में कही। उन्होंने कहा कि लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान फेज 2 के अंतर्गत जिले के 386 पंचायत में से 367 पंचायत में घर घर से कचरा का उठाव किया जा रहा है। 240 पंचायत में जैविक खाद्य का निर्माण किया जा रहा है। प्रधानमंत्री आवास योजना अंतर्गत इस वर्ष 12,344 लोगों को प्रथम किस्त का भुगतान एवं 1300 आवास पूर्ण किया गया है। वहीं मुख्यमंत्री आवास योजना अंतर्गत 1260 आवास की स्वीकृति एवं प्रथम किस्त 1004 को पूर्ण किया गया है। वित्तीय वर्ष 2024-25 में 3,09,58,811 मानव दिवस का सृजन किया गया है, जिसमें कुल 1,08,406 परिवार को रोजगार दिया गया है। जल जीवन हरियाली अंतर्गत जिले में हरित आवरण को बढ़ाने, जल संरक्षण को लेकर कई कार्य किए जा रहे हैं। इस वर्ष 1117 सोखपट का निर्माण किया गया है। इस वर्ष
8,92,000 पौधारोपण किया गया है। 42 चेक डैम का निर्माण, 998 नए जल स्रोत का कार्य पूर्ण, 88 सरकारी भवनों में छत वर्षा जल संचयन का कार्य, 44 आहार का जीर्णोद्धार, 894 पाइन का जीर्णोद्धार किया गया है। जिलाधिकारी ने कहा कि वर्तमान के दिनों में जिले के भूजल स्तर को देखते हुए अधिक से अधिक वर्षा जल का संचयन करना होगा। उन्होंने जिलेवासियों से अपील करते हुए कहा कि अपने अपने घरों में छत वर्षा जल संचयन का निर्माण जरूर करें ताकि वर्षा जल का संचयन किया जा सके। वहीं इसके पूर्व सदस्य बिहार विधान परिषद घनश्याम ठाकुर, बिहार विधानसभा विनोद नारायण झा, डॉक्टर रामप्रीत पासवान, अरुण शंकर प्रसाद, सुधांशु शेखर, जिलाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा, पुलिस अधीक्षक सुशील कुमार, जिला परिषद अध्यक्ष बिंदु गुलाब यादव, डिप्टी मेयर नगर निगम मोहम्मद अमानुल्लाह ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर जिला स्थापना दिवस सह मधुबनी महोत्सव का विधिवत शुभारंभ किया। ब्यूरो रिपोर्ट, मधुबनी। रेखा थाना की पुलिस ने थाना क्षेत्र के पुखरोनी चौक के समीप दरभंगा जाने वाली मुख्य सड़क पर 120 बोतल नेपाली शराब के साथ एक महिला व एक पुरुष शराब कारोबारी को गिरफ्तार किया। साथ ही उनके पास से एक ई रिक्शा भी जब्त किया गया। गिरफ्तार किए गए दोनों शराब कारोबारियों की पहचान कर ली गई है, जिन्हें आगे की कार्रवाई के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। जिला मुख्यालय से सटे रेखा थाना पुलिस के द्वारा रात्रि गश्ती के दौरान थाना क्षेत्र के पखरौनी चौक के पास जयनगर दरभंगा जाने वाली मुख्य मार्ग से शराब कारोबारियों के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए 120 बोतल देशी नेपाली शराब एवं एक ई रिक्शा के साथ महिला व पुरुष शराब कारोबारी को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार कारोबारी की पहचान रेखा थाना क्षेत्र के सोनमनी गांव निवासी लक्ष्मण मुखिया व विंदेश्वरी देवी के रूप में किया गया। साथ शराब से लदे ई रिक्शा को जब्त कर लिया गया तथा दोनों कारोबारी के विरुद्ध उत्पाद मद्य निषेध अधिनियम के अंतर्गत प्राथमिकी दर्ज कर न्यायिक हिरासत में लेने हेतु व्यवहार न्यायालय मधुबनी भेज दिया गया। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। खजौली प्रखंड में गेहूं के बीज का आवंटन कम होने के कारण किसानों को बीज नहीं मिल रहा है। वहीं से आक्रोशित होकर खजौली प्रखंड के ई किसान भवन के सामने किसानों ने कृषि विभाग के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। ई किसान भवन परिसर में मंगलवार को किसानों ने गेहूं के बीज के आवंटन कम होने व बीज नहीं मिलने को लेकर कृषि विभाग के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। किसानों का आरोप था कि खजौली प्रखंड को लक्ष्य के अनुरूप गेहूं बीज का आवंटन विभाग से नहीं किया गया है, जिसके कारण किसानों को समय से गेहूं बीज नहीं मिल रहा है। बीज नहीं मिलने के कारण गेहूं की फसल लगाने में विलंब हो रही है। कृषि समन्वयक विद्यासागर ने बताया कि खजौली प्रखंड को 375 क्विंटल का लक्ष्य प्राप्त था, जिसमें से 211 क्विंटल गेहूं बीज का आवंटन हुआ। उन्होंने कहा कि 10 वर्ष से कम प्रभेद के बीज का 320 क्विंटल का लक्ष्य था, जिसमें से खजौली को 156 क्विंटल बीज का आवंटन हुआ। वहीं 10 वर्ष से अधिक प्रभेद का 55 क्विंटल का लक्ष्य था, जिसका आवंटन नहीं हुआ है। आवंटन प्राप्त होते ही बीज का वितरण किया जाएगा। प्रदर्शनकारी किसानों में बबीता कुमारी, पार्वती देवी, धन्य यादव, अर्जुन सिंह, रामविलास शाह, सुनील कुमार सिंह सहित कई किसान मौजूद थे। मैंने लेकर 3 बजे तक बैठ लिए यहाँ पर। तक बाद कल नहीं बैठे थे ना, 3 बजे के बाद सब चल गए। तब फिर बिजला के घर पर आदमी सब गए। हम और लेडीज सब के आदमी टेम्पू भाड़ा के आवे जब कह के आवे तब ना टेम्पू से पीट लगे पीट बिया सब नहीं देलखिन, वापस कर देलखिन। कह लिया आइयो 10 बजे से। कता घर है? गोबरोड़ा। की नाम है? बबीता हमारा सब हम लोग आते हैं और जाते हैं, गेहूँ भी नहीं मिल रहा। किस लिए मान लिया आप प्रदर्शन किए हैं? गेहूँ बीज लेने के लिए। गेहूँ बीज नहीं मिल रहा है? नहीं मिल रहा। कितने दिन से नहीं मिल रहा है? जब दिल करता है बांट लेता है। रविवार का बोला नहीं बांटेगा, रविवार का बांट लिया 7 बजे। कहता है कि 2 बजे तक यदि नहीं बटेगा, जब चले जाता है तो पता लगता है कि बट गया। पता नहीं कब बट जाता है, पता ही नहीं चलता है। कितने दिन से घूर रहे हैं आप यहाँ? 4 रोज से। बीज उपलब्ध नहीं है? नहीं है, वापस कहता नहीं है, नहीं है बीज नहीं। क्या दिक्कत है? बीज नहीं मिलता है। क्या कहता है? कहता है कि कल आना, जब कल आते हैं तो कहेगा आज नहीं बंटवारा होगा। हमारे दिक्कत है किसान ले कहे तो बिहार सरकार के गाँव मिली दे किसान ले करी। बिहार सरकार कहते किसान बिहार में ले के ब्रिज चाहिए किसान के खेती के समय। कता आयल छलियै अहाँ?
गहूम बीड़ी नहीं भेटल नहीं की कहैया भाई नहीं आयल तो भारत सरकार बिहार सरकार को भारत सरकार देते हमर कोई चलते है कते दिन से घुर रहल छै। खजौली से सुधांशु ठाकुर की रिपोर्ट। जयनगर रेलवे स्टेशन के आरपीएफ प्रभारी ने विदेशी शराब के साथ हमसफर एक्सप्रेस के बेडरोल कर्मी को गिरफ्तार किया है। गौरतलब हो कि 7 बोतल विदेशी शराब के साथ 2 कर्मियों को गिरफ्तार किया गया है, जिनकी पहचान कर उन्हें आगे की कार्रवाई के लिए न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। जयनगर रेलवे स्टेशन पर आरपीएफ प्रभारी रमेश कुमार के नेतृत्व में प्रधान आरक्षी नवीन कुमार सिंह व आरक्षी रामकृष्ण राम के सहयोग से मंगलवार की अहले सुबह करीब 4 बजे प्लेटफॉर्म पर गश्ती अभियान चलाया जा रहा था। प्लेटफॉर्म संख्या 4 पर लगी जयनगर से अमृतसर के बीच चलने वाली हमसफर एक्सप्रेस एसी डिब्बे में चेकिंग अभियान चलाया जा रहा था। इसी क्रम में एसी डिब्बे के B3 में 2 व्यक्ति संदिग्ध अवस्था में अपने पास एक लाल रंग का पिट्ठू बैग लेकर बैठा हुआ था। आरपीएफ प्रभारी रमेश कुमार व जवानों के द्वारा पूछताछ करने के बाद बैग की तलाशी ली गई। बैग की तलाशी लेने पर उसमें 180 ml का 7 बोतल विदेशी शराब बरामद किया गया। दोनों व्यक्ति से पूछताछ करने पर बताया कि उस ट्रेन में बेडरोल का काम करते हैं। आरपीएफ द्वारा दोनों व्यक्तियों को हिरासत में लिया गया। हिरासत में लिए गए व्यक्ति की पहचान पंजाब के अमृतसर जिले के थाना अजनाला टेढ़ी भोईवाली गांव निवासी 27 वर्षीय सुखा सिंह व थाना व्यास बेनी रामदयाल बटाला निवासी 24 वर्षीय सिमरनजीत सिंह बताया गया है। आरपीएफ प्रभारी ने बताया कि दोनों व्यक्ति उस ट्रेन में बेडरोल का काम करता है। हिरासत में लिए गए दोनों व्यक्तियों को जीआरपी थाना पुलिस के सुपुर्द कर दिया गया। इस मामले में जीआरपी थाना ने मामला दर्ज कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया। डेन न्यूज के लिए जयनगर से मोहम्मद अली की रिपोर्ट। मधवापुर प्रखंड से सड़क दुर्घटना की एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां बसवरिया चौक के पास बारात से लौट रहे 4 पहिए वाहन ने एक छात्रा को जोरदार ठोकर दे मारी। इसमें छात्रा बुरी तरह घायल हो गई है। उसके सिर और रीढ़ में भारी चोट लगने की बात बताई जा रही है। मधवापुर प्रखंड के बसवरिया चौक के पास बारात से लौट रहे 4 पहिया वाहन की ठोकर से एक छात्रा बुरी तरह जख्मी हो गई। गाड़ी के नीचे फंसी छात्रा को ड्राइवर ने स्थानीय लोगों के सहयोग से निकालकर साहरघाट के एक प्राइवेट अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया। डॉक्टर ने उसकी नाजुक हालत को देखते हुए प्राथमिक उपचार के बाद उसे बेहतर इलाज के लिए मधुबनी भेज दिया। उसका सिर और रीढ़ चोटिल होने की बात बताई गई है। यह दुर्घटना नेशनल हाईवे 75 पर मंगलवार की सुबह घटी। साहरघाट पुलिस ने संबंधित वाहन को अपने कब्जे में ले लिया है। उसका चालक सहमालिक मोहम्मद अनिसुल रहमान फिलहाल आईसीयू में इलाजरत बच्चे की देखरेख के लिए निजी अस्पताल में मौजूद है। वह हरलाकी थाना क्षेत्र के कान्हरपट्टी का रहने वाला है। जख्मी छात्रा भौगाची निवासी रामवृक्ष महतो की 17 वर्षीय बेटी सुधा कुमारी है। वह अपने घर से साहरघाट ट्यूशन पढ़ने जा रही थी। डेन न्यूज के लिए मधवापुर से एसके दीपक की रिपोर्ट। बिस्वी प्रखंड में पैक्स निर्वाचन 2024 के मद्देनजर चुनाव के बाद मतगणना कार्य शांतिपूर्ण वातावरण में संपन्न हुआ। वहीं टीपीसी भवन के सभागार में निर्विरोध बने पैक्स अध्यक्ष व सभी कार्यकारिणी सदस्यों के बीच प्रमाण पत्र वितरित किए गए। पैक्स निर्वाचन 2024 के लिए हुए चुनाव एवं मतगणना के पश्चात सभी नव निर्वाचित सदस्यों को प्रमाण पत्र दे दी गई। प्रखंड मुख्यालय स्थित टीपीसी भवन में निर्विरोध सहित सभी नव निर्वाचित पैक्स प्रबंध कारिणी सदस्यों को प्रमाण पत्र प्रखंड निर्वाची पदाधिकारी सह प्रखंड विकास पदाधिकारी बसंत कुमार सिंह के द्वारा दिया गया, जबकि पैक्स अध्यक्षों का प्रमाण पत्र बीते गुरुवार को हुई मतगणना के पश्चात ही दे दी गई। प्रमाण पत्र मिलते ही सभी निर्वाचित सदस्य काफी खुश दिख रहे थे। मौके पर बीसीओ ललन कुमार, प्रधान लिपिक ललन चौधरी, नाजिर मिथिलेश कामत, निर्वाचन कार्य में लगे शिक्षक सुधीर कुमार मंडल, मोहम्मद नौखेज, पंकज चौधरी, महाराणा प्रताप सहित अन्य लोग मौजूद थे। गौरतलब हो कि कुल 28 पंचायत वाली प्रखंड में 22 पंचायत के लिए ही पैक्स अध्यक्ष सहित प्रबंध कार्यकारिणी सदस्य के चुनाव हुए। शेष 6 पंचायत डिफॉल्टर रहने के कारण चुनाव नहीं हो सकी। नूरचक पंचायत पैक्स अध्यक्ष पद पर कई दशकों से ऐतिहासिक जीत सुनिश्चित करने वाले विष्णुदेव सिंह ने बताया कि नूरचक पैक्स कार्यकारिणी में संजीत कुमार और चुनचुन यादव, सुलेखा देवी, सुधा कुमारी, शोभित सानी समेत कई लोगों ने मतों के बड़े अंतरों से जीत सुनिश्चित की है। बिस्फी से सत्यनारायण यादव की रिपोर्ट।
खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। कल्याण ज्वेलर्स, वॉटसन स्कूल से दक्षिण, मधुबनी। लाल बाबू ज्वेलर्स, महिला कॉलेज रोड, बाटा चौक, मधुबनी। ज्वेलरी हाउस स्वर्ण श्री, सोने की शुद्धता मापने वाला यंत्र कैरेटोमीटर यहाँ उपलब्ध है, क्योंकि सोने की शुद्धता और आपके विश्वास के साथ कोई समझौता नहीं। रत्न, सोना व चांदी के हर तरह के आभूषणों के लिए एक बार अवश्य आएं। लाइट वेट व बेहतरीन कारीगरी वाले गहनों का अनूठा संगम। आपका भरोसा ही है हमारी पूंजी। बिना किसी मिलावट व पूरी शुद्धता के साथ हॉलमार्क गहने आपको देना हमारा परम कर्तव्य। तो देर किस बात की, अपने मनपसंद गहनों की खरीदारी के लिए आज ही आए। पता याद रखें, ज्वेलरी हाउस स्वर्ण श्री, बड़ा बाजार, मधुबनी। ट्रेंड के इस जमाने में क्या आप भी चाहते हैं स्टाइलिश और फैशनेबल कपड़े? क्या आप अपने लुक को अपग्रेड करना चाहते हैं? अगर हाँ, तो आज ही आए बॉम्बे फैशन रेडीमेड साड़ी शोरूम। हमारे पास पुरुषों, महिलाओं और बच्चों के लिए है नए से नए फैशन ट्रेंड में कपड़े और एक्सेसरीज का लार्ज कलेक्शन। आपके बजट और हर अवसर के लिए खास। चाहे काम के लिए हो नए आउटफिट की तलाश, या पार्टी के लिए ड्रेस, या किसी खास अवसर के लिए सूट, सलवार और साड़ी, हमारे पास है हर एक ब्रांड। क्रिम्सन क्लब, मुफ्ती, टर्टल और किलर के SIS स्टोर्स। इसके अलावा रेमंड, स्पार्की, जॉकी, लक्ष्मीपति, मान्यवर, ब्लैकबेरी, नवाब पार्कर जैसे बड़े ब्रांड। तो देर किस बात की, आज ही आए बॉम्बे फैशन साड़ी एवं रेडीमेड शोरूम। हमारा पता है महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। अगर है आपको सोने, चांदी या हीरे के आभूषणों की तलाश, तो आज ही आए लाल बाबू ज्वेलर्स, महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। मिथिलांचल में 100 वर्ष से अधिक की विरासत और आपकी सेवा में हर आभूषण पर हॉलमार्क उपलब्ध है। हर अवसर के लिए आभूषण, शादी हो, पार्टी हो, त्योहार हो, आपके बजट में और आपके डिजाइन के अनुसार। तो आज ही हमारी ज्वेलरी शॉप पर आएं और अपने प्रियजनों के लिए खरीदे खूबसूरत आभूषण। हार, चूड़ियां, अंगूठियां, झुमके, मंगलसूत्र और बहुत कुछ है शामिल, वो भी किफायती दामों में। मधुबनी में सबसे कम मेकिंग चार्ज पर लाल बाबू ज्वेलर्स, महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। जिला स्थापना दिवस मधुबनी महोत्सव 2024 के मौके पर इस 2 दिवसीय आयोजन के दूसरे दिन विभिन्न विद्यालयों के छात्र छात्राओं के बीच क्विज व पेंटिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। पेंटिंग प्रतियोगिता में जहां इंडियन पब्लिक स्कूल और रीजनल सेकेंडरी स्कूल के बच्चों ने बाजी मारी, वहीं क्विज प्रतियोगिता में रीजनल सेकेंडरी स्कूल, पोल स्टार और विवेकानंद मिशन के छात्र छात्रा विजयी हुए।
जिला स्थापना दिवस सह मधुबनी महोत्सव 2024 के अवसर पर वॉटसन उच्च विद्यालय के प्रांगण में जल जीवन हरियाली के विषय के ऊपर आयोजित चित्रकला प्रतियोगिता में प्रतिभागियों ने जीत सुनिश्चित की। प्रथम पुरस्कार इंडियन पब्लिक स्कूल के कक्षा 8 की छात्रा सृष्टि कुमारी को प्राप्त हुए। वहीं द्वितीय पुरस्कार इंडियन पब्लिक स्कूल के ही कक्षा 8 के संजीव पुष्पजीत को मिले। तृतीय पुरस्कार विजेता रीजनल सेकेंडरी स्कूल के आर्यन कुमार गुप्ता को प्राप्त हुआ। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। 1 दिसंबर को जिला स्थापना दिवस के अवसर पर मधुबनी के सौराठ स्थित मिथिला चित्रकला संस्थान में 1000 से अधिक मिथिला पेंटिंग के कलाकारों के द्वारा 2000 फीट लंबा मिथिला पेंटिंग बनाया गया और एक नया विश्व रिकॉर्ड स्थापित किया गया। वहीं इस बाबत जिला के खेल एवं संस्कृति पदाधिकारी नीतीश कुमार ने कहा कि इस का सबसे बड़ा उद्देश्य यह है कि मिथिला पेंटिंग के प्रति रोजगार सृजन हो सके। मिथिला चित्रकला संस्थान में हो रहे पेंटिंग के संबंध में खेल पदाधिकारी नीतीश कुमार ने बताया कि विश्व स्तर पर सबसे बड़ा आकार में लंबा मिथिला पेंटिंग बनाने का मूल उद्देश्य युवा पीढ़ी को मिथिला चित्रकला के क्षेत्र में रोजगार सृजन करना है। उन्होंने बताया कि करीब 1000 मिथिला पेंटिंग से जुड़ा परिवार अपना जीविकोपार्जन पेंटिंग के जरिए कर रहे हैं, ताकि नए कलाकार भी उत्साहित होकर रोजगार सृजन कर सके। इस तरह के सैकड़ों कलाकार से मिलकर नए कलाकार भी उत्साहित होकर इससे जुड़ेंगे। मिथिला चित्रकला संस्थान ने मिथिला संस्कृति एवं मधुबनी जिला के भौगोलिक एवं ऐतिहासिक तथ्यों पर आधारित चित्रकला बनाया है। मिथिला क्षेत्र के विभिन्न ऐतिहासिक तथ्यों व लोक कला संस्कृति को भी उजागर किया जा सके। इस दौरान कई थीमों पर पेंटिंग बनी है, जिसमें जनकपुर से संबंधित जनक दरबार, सीता का जन्म, सीता की शिक्षा दीक्षा, एक हाथ से धनुष उठाना, जनकपुर में राम लक्ष्मण, गुरु विश्वामित्र, जनक फुलवारी, वणुष यज्ञ, जयमाल, जनकपुर में बाराती, कोबर, सीता की विदाई समेत कई थीम शामिल है। मिथिला की विभूति में मंडन मिश्र, शंकराचार्य शास्त्रार्थ, शंकराचार्य भारती साखार्थ, वाचस्पति मिश्र भामिति, विद्यापति उगना की कथा, विद्यापति की पत्नी द्वारा उगना पर प्रहार, विद्यापति के गीतों पर आधारित चित्र, शिव जी की बारात, शिव गौरी विवाह, शिव परिवार, गणेश द्वारा शिव गौरी की परिक्रमा, महागणेश, गणेश और रिद्धि सिद्धि जैसे कई थीम शामिल हैं। कृष्ण जन्म से लेकर वासुदेव द्वारा कृष्ण को लेकर गोकुल पार यमुना जाना, पूतना बच, माखन चोरी, चीर चोरी, कलिया दमन, गोवर्धन पर्वत उठाना जैसी कई थीम पर पेंटिंग बनाई। लोक गाथा में पमरिया नाच, नटुआ नाच, जट जटिन, झिझिया डोम कच, भगेत और लोक गाथा राज सलहेस, सलहेस फुलवारी, सलहेस और दौना कुसमा मालिन, चूहरमल, कारिक पंजियार, हाथी पर असवार राजा सलहेस, मातीराम बउआ बुधेसर, ट्री ऑफ लाइट, नट नटिन, अजब चिरैया, जीर गांच, तीन तिरंगा, सलहेस का माणिक दाह में स्नान आदि थीम पर पेंटिंग बनी। इसके अलावा लोक उत्सव में सलहेस पूजा, कमला पूजा, ढिवार पूजा, दीना भद्री सहित तमाम तरह के लोक उत्सव की थीम पर पेंटिंग तैयार की गई। नमस्कार, मेरा नाम है नीतीश झा। आप देख रहे हैं डेन न्यूज मधुबनी से। मिथिला चित्रकला संस्थान सौराठ कुछ ही घंटों के बाद पूरी दुनिया के नक्शे पे आने वाला है। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आज कला संस्कृति एवं युवा विभाग और उद्योग विभाग के संयुक्त तत्वाधान में लगभग 2000 लंबा पेंटिंग कैनवास पे बनाया जा रहा है और इसकी शुरुआत सुबह के 8 बजे से हो चुकी है। 1000 यानी कि 1000 लगभग पूरे राज्य भर के कलाकार है। और सबसे बड़ी बात यहाँ पे ये है कि जितने सारे कलाकार हैं इसमें उम्र का एक जो पैमाना होता है, इसमें 80 साल की बूढ़ी भी है और 15 से 17 साल का एक बच्चा भी शामिल है। मेल और फीमेल दोनों तरह के लोग हैं। और सबसे बड़ी बात यहाँ पे ये है कि जब भी मिथिला और मैथिली की बात होती है, खास करके मिथिला पेंटिंग की जब भी बात होती है, तो जो उत्साहवर्धन यहाँ के आर्टिस्ट को मिलना चाहिए वो पहले नहीं मिलता हुआ प्रतीत हो रहा था। लेकिन जब से ये संस्थान खुला, यानी कि मिथिला चित्रकला संस्थान सौराठ में जब से खुला, लोगों के बीच में एक आशा की किरण जगी और इसका ये प्रतीक है कि आज स्थापना दिवस के मौके पे मेरे चारों ओर आप देख सकते हैं कि ये मेरे आप चारों ओर देख सकते हैं कि इतने लोग
एक साथ सुबह के 8 बजे से अब तक मिथिला पेंटिंग बना रहे हैं। सभी का थीम अलग अलग है। 4 लोगों के ऊपर एक कमेटी है, यानी कि 4 आर्टिस्ट है और 4 आर्टिस्ट के ऊपर एक टीम लीडर है। सभी को मानदेय भी दिया जाना है। हमारे साथ के यहाँ के जो पदाधिकारी हैं नीतीश सर हैं, चूंकि इनके कोऑर्डिनेशन में सब कुछ हो रहा है, हम चाहेंगे कि इनसे बात करें और आपको इस चित्रकला संस्थान के बारे में और इस पेंटिंग के बारे में हम आपको विशेष बताएं। अब यहीं पर ही है ना सर? हाँ सर, खेल पदाधिकारी है ना, जिला कला एवं संस्कृति विभाग के ऑफिसर हमारे साथ नीतीश सर हैं और इनके कोऑर्डिनेशन में ये सब कुछ हो रहा है सुबह के 8 बजे से। खुद आप देख सकते हैं। हम चाहेंगे कि अपने सहयोगी से यहाँ पे भी फोकस करें। ये स्लीपर में है और एक अधिकारी हैं और उसके बावजूद सुबह से सब कुछ संभाले हुए हैं। अभी हाथ में माइक नहीं था, कुछ दिन पहले माइक से भी अनाउंस कर रहे थे। सर, सबसे पहले चूंकि डन पे आपका स्वागत, और दूसरी बात कि आज सर एक वर्ल्ड रिकॉर्ड होने जा रहा है। इसमें सर आपके तत्वाधान में हो रहा है, चित्रकला संस्थान के तत्वाधान में हो रहा है। आपके लिए सर ये दिन कैसा है? ये तो बहुत खुशी का दिन है। सबसे पहले ये धन्यवाद के भागी हैं हमारे 2 विभाग जो इसको आयोजित करवा रहे हैं। हमारे कला संस्कृति एवं युवा विभाग और उद्योग विभाग दोनों के संयुक्त तत्वाधान में है। और जब ये इनिशिएट लिया गया इतना बड़े लार्ज स्केल के लिए जब कहा गया तो हम लोग को बहुत अपने आप पर भी था कि क्या हम लोग कर पाएंगे कि नहीं। लेकिन हमारे पूरे संस्थान के स्टाफ, हमारे पूरे विभाग से ये हमें मनोबल था कि नहीं, आप लोग ही हैं और आप लोगों का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, आप लोगों का जो स्ट्रेंथ है वो इसको कर सकता है बखूबी। ये विश्वास हमें था, विभाग को भी हम पर और हमें भी हमारे स्टाफ की वजह से। तो आज आप देख सकते हैं नज़ारा, आपने देखा ही होगा। ये सब जो है हमारे विभाग के तत्वाधान में, हमारे मैम रूबी मैम के तत्वाधान में, और जितने भी हमारे पदाधिकारीगण हैं, साथ में डायरेक्टर सर हैं, सबके तत्वाधान में ये हुआ। सर, कितने दिनों से तैयारी चल रही थी इसकी तैयारी हाल में ही इसका सूचना हमें प्राप्त हुआ था, क्योंकि बीच में माननीय केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी का भी आगमन हुआ यहाँ पर। वो तैयारियों का थोड़ा सा समय कम मिला, लेकिन हम लोगों ने उसको किसी चीज़ में कमी नहीं होने दिया। समय की कमी को हमने लोगों के मेहनत से उसको कंपनसेट कर दिया। सर, हम चाहेंगे कि हमारे दर्शकों को आप ये भी बताएं कि ये जो टीम है इसमें 4 लोगों पे शायद एक टीम लीडर है, उनका कुछ मानदेय भी उन्हें मिलने वाला है, इसके बारे में? जी, कलाकारों का मानदेय हम लोगों ने जो उसमें हेड हैं, जो प्रिंसिपल आर्टिस्ट हैं, वो 1000 रुपये है, और साथ में जो उनके असिस्टेंट में है उनको 600 रुपये मानदेय। साथ में आप देख ही रहे होंगे कि नाश्ता, चाय, खाना का भी व्यवस्था है। जब हो जाएगा तो खाते हुए हम लोग आर्टिस्टों को सर्टिफिकेट के साथ यहाँ से विदा करेंगे। सर्टिफिकेट भी आज ही मिलेगा सर? जी। देखिए, बहुत बड़ी बात है, चूंकि यंग ऑफिसर हैं और यंग एंड डायनामिक ऑफिसर के तौर पे कुछ ही दिन पहले मधुबनी में आए हैं और अपनी एक अलग पहचान बनाया है। और खास करके ये वर्ल्ड रिकॉर्ड में आज का दिन दर्ज होने वाला है। और मधुबनी मिथिला की अपनी एक अलग पहचान है, लेकिन मानस पटल पे अलग पहचान के बावजूद मिथिला चित्रकला संस्थान महज कुछ ही घंटों के बाद पूरे विश्व में उभरने वाला है। और इसमें वो सभी लोग, वो सभी ऑफिसर, वो सभी आर्टिस्ट, वो सभी कलाकार, वो सभी प्रेस के लोगों, सभी लोग दिन रात लगे हुए थे इस कार्यक्रम को सफल बनाने में। और सबसे बड़ी बात यहाँ पे ये है कि मिथिला पेंटिंग के आर्टिस्ट को जो प्रमोशन मिलना चाहिए था वो पहले नहीं मिल पा रहा था, लेकिन जब से चित्रकला संस्थान खुला है लोगों के बीच में एक आशा की किरण जगी है। और ये प्रतीत है कि यहाँ इतने लोग एक मंच के नीचे एक डाउन टू अर्थ होकर के शामिल हुए हैं। हम आपको फिर से बता दें कि 1000 कलाकार इसमें शामिल हैं और 2000 फीट पे कैनवास में ये पेंटिंग हो रहा है। अपने सहयोगी के साथ मैं नीतीश झा, मिथिला चित्रकला संस्थान मधुबनी से। मौजूदगी इस वक्त हमारी मिथिला चित्रकला संस्थान सौराठ मधुबनी में है और बिहार स्थापना दिवस के मौके पे पूरे बिहार भर के 1000 कलाकार यानी कि मिथिला पेंटिंग के कलाकार यहाँ पे आए हुए हैं। और आपको सुन के ताज्जुब लगेगा क्योंकि आज स्थापना दिवस के मौके पे इससे बड़ा पेंटिंग और इतने सारे कलाकार एक साथ मिल करके बैठ करके कभी नहीं बनाए होंगे। और ये वर्ल्ड रिकॉर्ड होने जा रहा है। विशेष यहाँ का क्या कोऑर्डिनेशन है, किनकी कौन कौन लोग हैं और इसका सिलेक्शन प्रोसीजर क्या था, इसके बाद इसका परिणाम क्या आएगा, इसमें कितने लोग शामिल हैं, पूरी कोऑर्डिनेशन कमेटी में कितने लोग हैं, वो तो विशेष हमारी बातचीत होगी। लेकिन यहाँ कुछ हमारे सपोर्टिंग स्टाफ है जिन लोगों के नेतृत्व में फर्स्ट फ्लोर पे ये पेंटिंग का कार्य चल रहा है। आपका नाम क्या हुआ? हमारा नाम सुरभि कर्ण हुआ।
सुरभि जी, हमें ये बताइए कि इसमें लगभग कितने लोग होंगे, एक राउंड फिगर में अगर आइडिया हो? इसमें 1200 से लोग हैं और यहाँ पे 100 कलाकार हैं जो कि यहाँ पे पेंटिंग कर रहे हैं अभी फर्स्ट फ्लोर पे। अच्छा। हाँ, और इनका टाइम कब से था? इनका टाइमिंग 8 बजे से लेकर के है और शाम में मतलब जब तक कंप्लीट हो जाए, क्योंकि ये पेंटिंग आज ही कंप्लीट करना है। ये वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल होने जा रहा है। तो फर्स्ट एक्सपीरियंस, क्योंकि मुझे जहाँ तक पता चला ऑफ कैमरा आप यहाँ के स्टूडेंट भी हैं, तो आप लोगों के लिए कैसा पल है? हम लोग के लिए बहुत अच्छा पल है, क्योंकि ऐसा कुछ हुआ नहीं था पहले और ये रिकॉर्ड बनने जा रहा है, तो ये बहुत गर्व वाली बात है। और ये हो जाए सफलतापूर्वक, ये सबसे अच्छा, और मिथिला के लिए सब कुछ अच्छा रहेगा, ये सब कुछ अच्छा रहेगा। आपका नाम क्या हुआ? मधु कुमारी। मधु कुमारी जी। मधु, आप मतलब मिथिला पेंटिंग के क्षेत्र में कब आई? जी, मैं इसी साल एडमिशन ली हूँ, इससे पहले मैंने कभी पेंटिंग नहीं किया। सीखी है बतौर स्टूडेंट? अभी बतौर स्टूडेंट। डेन न्यूज के लिए सोनू कुमार की रिपोर्ट। जयनगर शहर के विभिन्न सड़कों पर स्थानीय दुकानदारों के द्वारा सरकारी जमीन को अतिक्रमित कर लिया गया है। वहीं इसको लेकर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के पास अतिक्रमण हटाने का निर्देश ईओ ने दिया है। इसके साथ ही उन्होंने बताया है कि यदि अतिक्रमण जल्द से जल्द खाली नहीं कराया गया तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। सीमावर्ती शहर जयनगर शहरी क्षेत्र के विभिन्न सड़कों पर स्थानीय दुकानदारों के द्वारा सरकारी जमीन पर अनाधिकृत रूप से अतिक्रमित कर दुकान लगाने को लेकर नगर पंचायत प्रशासन सख्ती अपनाने जा रही है। ऐसे दुकानदारों को चिन्हित कर कार्रवाई करने की योजना बना रही है। मंगलवार को नगर पंचायत के कार्यपालक पदाधिकारी कुमारी हिमानी व स्वच्छता पदाधिकारी अमित कुमार समेत नगर पंचायत कर्मी के सहयोग से स्टेशन के समीप प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जाने वाले मुख्य सड़क को फुटपाथ दुकानदारों के द्वारा अनाधिकृत रूप से सड़क पर दुकान लगाने को लेकर ईओ ने अविलंब खाली करने का निर्देश देते हुए कहा कि 100 समय सड़क से अतिक्रमण नहीं हटाने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए जुर्माना वसूल किया जाएगा। कार्यपालक पदाधिकारी ने कहा कि शहर को स्वच्छ सुंदर बनाने के लिए शहर वासियों का सहयोग चाहिए। नगर पंचायत प्रशासन द्वारा शहर के विभिन्न जगहों पर अनाधिकृत रूप से सरकारी जमीन को अतिक्रमण से मुक्त कराया जाएगा। शहरी क्षेत्र के मुख्य सड़कों पर लगातार जाम जैसी समस्या उत्पन्न होती रहती है। जाम व शहर को स्वच्छ सुंदर बनाने के लिए नगर पंचायत प्रशासन द्वारा सभी जगहों से अतिक्रमण हटाया जाएगा। डेन न्यूज के लिए जयनगर से मोहम्मद अली की रिपोर्ट। मधुबनी जिला अधिवक्ता संघ में धूमधाम से अधिवक्ता दिवस समारोह का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में प्रधान जिला जज अनामिका टी, प्रधान न्यायाधीश आर के बच्चन समेत सैकड़ों अधिवक्ता शामिल हुए। जिला अधिवक्ता संघ में मंगलवार को धूमधाम से अधिवक्ता दिवस समारोह मनाया गया। प्रधान जिला जज अनामिका टी, प्रधान न्यायाधीश आर के बच्चन, एडीजे सैयद मोहम्मद फजलुल बारी, संघ के अध्यक्ष अमरनाथ झा एवं महासचिव शिवनाथ चौधरी ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर उद्घाटन किया। प्रधान जिला जज ने कहा कि अधिवक्ता होना बड़ी बात है। भारत की आजादी से लेकर संविधान निर्माण में अधिवक्ताओं की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। कानून बनाने में अथवा उसकी व्याख्या करने में अधिवक्ता की भूमिका होती है। अधिवक्ता ही जज बनते हैं। उन्होंने अधिवक्ताओं से अपील किया कि देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के नक्शे कदम पर चलकर ही हम समाज को सही दिशा दे सकते हैं। समारोह में एडीजे पुनीत मालवीय, वेद प्रकाश मोदी, गौरव आनंद, दिवेश कुमार, अंजनी कुमार गौंड, मनोज कुमार, मनीष कुमार, अनूप सिंह, सीजेएम प्रमोद कुमार माथा, सब जज तेज कुमार प्रसाद, मुंसिफ विश्वजीत कुमार, न्यायिक दंडाधिकारी प्रतीक रंजन चौरसिया, दिवानंद झा, नरेश कुमार, बार काउंसिल उपाध्यक्ष दीनानाथ यादव, वासुदेव झा, ऋषिदेव सिंह, राम शरण साह सहित बड़ी संख्या में अधिवक्ता मौजूद थे। के उपलक्ष्य में हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहूँगा। Respected family judge साहब, एडीजे वन साहब, मेरे सारे जुडिशियल colleagues, President and Secretary of the Bar Association, senior advocates, my heartiest junior advocates, staff, other officers, munshis who are present here. देखिए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एक ऐसी शख्सियत है, शायद उनको मैं 1 मिनट में या 2 मिनट में समराइज नहीं कर सकती।
क्योंकि उनका इतना योगदान है हमारे फ्रीडम फाइट से लेके आज़ादी को लेकर और फिर आज़ादी के बाद का जो यात्रा उन्होंने तय किया, शायद ही हम में से कोई उनकी उंगली के बराबर भी हो सकता है। मेरा ये मानना है कि अधिवक्ता होना ही एक बहुत बड़ी बात है। मैं फैमिली दस्ताव और अन्य यहाँ पे कई सारे ऐसे लोग हैं जो पहले अधिवक्ता थे, पहले बाद में थे, आज बेंच में हैं। तो अधिवक्ता की भूमिका शायद ही हम कुछ उसको लिमिट कर सकते हैं। अधिवक्ताओं ने संविधान बनाया, अधिवक्ता ही कानून को बनाने में मदद करते हैं, अधिवक्ता पॉलिसी मेकर्स भी हैं और अधिवक्ता आजकल जज भी बनते हैं। तो आप सोचिए अधिवक्ता कितना इम्पोर्टेंट चीज है, पर इसकी गरिमा को बनाने की जिम्मेदारी किसकी है? ये जिम्मेदारी मेरी है, आपकी है, एज अ पार्ट ऑफ जुडिशरी। अधिवक्ता सिर्फ डिग्री LLB की डिग्री लेने से नहीं होता है। आपको वो सारे धर्म निभाने हैं जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने बताए। आपको एक निष्पक्ष वकील बनना पड़ेगा। आपको अपने अधिवक्ता कितना इम्पोर्टेंट चीज है, पर इसकी गरिमा को बनाने की जिम्मेदारी किसकी है? ये जिम्मेदारी मेरी है, आपकी है, एज अ पार्ट ऑफ जुडिशरी। अधिवक्ता सिर्फ डिग्री LLB की डिग्री लेने से नहीं होता है। आपको वो सारे धर्म निभाने हैं जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने बताए। आपको एक निष्पक्ष वकील बनना पड़ेगा। आपको अपने क्लाइंट के लिए लड़ने से साथ साथ कोर्ट की गरिमा को भी बनाए रखना पड़ेगा। ये जो बेंच और बार का रिश्ता है, इसको बनाने में सबसे बड़ा योगदान एक अधिवक्ता का होता है। अभी जैसे कि सेक्रेटरी साहब ने कहा, कुछ दिनों पहले बातें हुई, हमारी तरफ से कोई शिकवा नहीं है, कई सारे ऑफिसर्स भी उस बात को भूल गए हैं। लेकिन मैं एक बात बताती हूँ, जब तक कि बार और बेंच में समन्वय नहीं होगा, किसी भी जुडिशरी का। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। बेनीपट्टी प्रखंड में शांतिपूर्ण वातावरण में भयमुक्त व निष्पक्ष होकर पैक्स चुनाव संपन्न हुआ। गौरतलब हो कि प्रखंड के 22 पंचायत के लिए 62 बूथ बनाए गए थे, जहां सुबह 8 बजे से मतदाता कतार में लगे हुए दिखे। वहीं चुनाव को लेकर लोगों में भी काफी उत्साह देखने को मिला। बेनीपट्टी प्रखंड के 22 पंचायतों में मंगलवार को प्राथमिक कृषि साख सहयोग सहकारी समितियों का चुनाव शांतिपूर्ण वातावरण में संपन्न कराया गया। इसके लिए इन सभी पंचायतों में 62 बूथों पर मतदान कराया गया, जहां पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत मंगलवार की सुबह 8 बजे से मतदाताओं की लंबी कतारें मतदान केंद्रों पर लग गई थी, जो तकरीबन 11 बजे तक लगी रही। मतदान के दौरान बड़ी संख्या में महिला मतदाताओं ने कतारबद्ध होकर अपनी बारी आने का इंतजार किया और अपने मताधिकार का प्रयोग किए जाने पर प्रसन्नता भी जाहिर की। इस बार भी पैक्स चुनाव को लेकर मतदाताओं का उत्साह चरम पर रहा और बढ़ चढ़कर बड़ी संख्या में मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। मतदाताओं की संख्या 11 बजे के बाद कुछ कम हुई, पर 3 बजे अपराह्न के बाद एक बार फिर से संख्या बढ़ने लगी, जो मतदान की प्रक्रिया की समाप्ति तक जारी रही। मतदान के लिए सभी पंचायतों में मतदान केंद्र बनाए गए थे। 100 समय मतदान प्रारंभ कराने के लिए मतदान कर्मियों व पीठासीन पदाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति कर दी गई थी। मतदान अवधि तक मतदान केंद्र के आसपास धारा 144 लागू रहा। शांतिपूर्ण मतदान संपन्न कराए जाने के लिए दंडाधिकारियों की मौजूदगी में पुलिस बलों की प्रतिनियुक्ति की गई थी, जो मतदान के दौरान बाधा पहुंचाने वाले तत्वों व सुरक्षा निगरानी को लेकर चौकस रहे। गौरतलब हो कि बेनीपट्टी प्रखंड के पैक्स सहकारी समिति के लिए कुल 33,750 मतदाताओं में से अधिकांशतः मतदाताओं ने अपने वोट डालकर प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला मतपेटियों में बंद कर दिया है। मतदान की प्रक्रिया के दौरान चुनाव परीक्षक भवन निर्माण विभाग के कार्यपालक अभियंता शशांक शेखर व RO सह BDO ने विभिन्न मतदान केंद्रों का भ्रमण कर चल रहे मतदान का जायजा लेते रहे और मतदान कर्मियों को कई आवश्यक दिशा निर्देश देते रहे। सभी मतपेटियों को श्री लीलाधर उच्च विद्यालय परिसर स्थित घने वज्र गृह में सुरक्षा कर्मियों की कड़ी निगरानी में सुरक्षित रखवाया जा रहा है। सभी मतपेटी जमा होने के देर शाम 7 बजे से मतगणना भी शुरू कर दी गई। गौरतलब हो कि परिणाम घोषित होने के उपरांत विजयी प्रत्याशी को निर्वाचन प्रमाण पत्र भी प्रदान किया जाएगा।
बेनीपट्टी से विनोद कुमार की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। शहर के भीड़ भाड़ से दूर शांति और सुकून से भरे वातावरण में मधुबनी शहर के लहरियागंज वार्ड नंबर 1 में पूरे मिथिलांचल क्षेत्र का सबसे भव्य होटल गोकुल राज 4 मंजिला इमारत की इस होटल में है 4 बड़े बड़े बैंकेट हॉल, रिंग सेरेमनी, शादी, मीटिंग या पार्टी, हर एक आयोजन के लिए अलग से हॉल की व्यवस्था, रेस्टोरेंट की व्यवस्था जहां एक से बढ़कर एक लजीज व्यंजनों का मिलेगा संगम और रहने का उचित प्रबंध, स्वीट रूम, एसी रूम, नॉन एसी रूम से सुसज्जित होटल जहां लिफ्ट की भी है व्यवस्था, पार्किंग का पूरा इंतजाम। तो आइए और जिंदगी में खुशियों से भरी यादें शामिल करिए। होटल गोकुल राज मधुबनी में आप लोगों का स्वागत है। होटल गोकुल राज, लहरियागंज। महादेव सा अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स, गांधी चौक, राजनगर बाजार, मधुबनी। शगुन वाटिका मैरिज गार्डन, मधुबनी शहर के बीचों बीच बाबू साहेब चौक पर आपकी सुविधा अनुसार आकर्षक और भव्य मैरिज गार्डन। शगुन वाटिका विवाह भवन, रिंग सेरेमनी हो या हो शादी, छोटा बड़ा पारिवारिक समारोह हो या हो कोई उत्सव या पार्टी, शगुन वाटिका मैरिज गार्डन दे रहा है आपको सबसे बेहतरीन सेवा। बुकिंग के लिए संपर्क करें गणपति टेंट हाउस, पुराना LIC कैंपस, खादी भंडार, मधुबनी। संपर्क सूत्र 7903625254। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ, शिक्षा के क्षेत्र में एक नया आयाम अब छोटे बच्चों के लिए भी आधुनिक सुविधाओं के साथ उपलब्ध। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर, जहां क्लास प्री नर्सरी से 5th स्टैंडर्ड तक के बच्चों का एडमिशन प्रारंभ है। अगर आप भी चाहते हैं अपने बच्चों का शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर विकास, तो विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर है आपके लिए तैयार। 2.5 से 10 वर्षों के बच्चों के लिए आपको मिलेगा आधुनिक सुविधाओं के साथ एक बेहतर शिक्षा का माहौल। CBSE बेस्ड करिकुलम सिलेबस के साथ साथ स्टूडेंट्स होंगे आर्ट एंड क्राफ्ट, गेम एंड स्पोर्ट्स और कल्चरल एक्टिविटीज में अव्वल। इंग्लिश मीडियम के माहौल के बीच स्टूडेंट्स बनेंगे स्मार्ट, जहां किताबी ज्ञान के साथ साथ हर क्षेत्र में स्टूडेंट्स होंगे अवेयर। हॉबीज और इंटरेस्ट को मिलेगी प्राथमिकता। तो आइए और अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए आज ही नामांकन करवाइए। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर, हमारा पता है सिरहुत कॉलोनी। देश के प्रथम राष्ट्रपति भारत रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जयंती जिला कांग्रेस कार्यालय में मनाई गई। इस मौके पर उनके तैलचित्र पर माल्यार्पण अर्पित करते हुए उन्हें पुष्पांजलि अर्पित की गई। साथ ही उपस्थित वक्ताओं ने उनके जीवनी व कार्यशैली पर विस्तार पूर्वक प्रकाश डाला।
जिला कांग्रेस कार्यालय मधुबनी में जिला कांग्रेस अध्यक्ष मनोज कुमार मिश्र की अध्यक्षता में देश के प्रथम राष्ट्रपति भारत रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जयंती पर उनके तैलचित्र पर पुष्प माला अर्पित कर उनके प्रति श्रद्धा सुमन अर्पित किया गया। राष्ट्रपति बनने से पहले उन्होंने स्वतंत्रता सेनानी, अधिवक्ता, संविधान सभा और कांग्रेस के अध्यक्ष के तौर पर महती भूमिका निभाई। वे अपने सादगी और गांधीवादी मूल्यों को अपनाकर लोगों की प्रेरणा स्रोत बन गए। एक परीक्षा में उनके परीक्षक को उनकी उत्तर पुस्तिका पर लिखना पड़ा कि एग्जामिनी इज बेटर देन एग्जामिनर। वे राष्ट्रपति भवन में रहते हुए भी इतना सचेत रहते थे कि सत्ता के चकाचौंध को अपने पास फटकने तक नहीं दिया। वहीं इस कार्यक्रम में भाग लेने वालों में मुख्य रूप से सत्येंद्र पासवान, टेकनाथ पाठक, इश्तियाक अहमद, अशोक कुमार, अकील अंजुम, राजकमल, मुकेश कुमार, विश्वनाथ पासवान समेत कई लोग शामिल हुए। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। जिला नियोजन पदाधिकारी मृणाल कुमार चौधरी ने जानकारी साझा करते हुए बताया है कि नियोजन सेवा के तहत आईटीआई, डिप्लोमा एंड वोकेशनल प्रशिक्षण प्राप्त अभ्यर्थियों को स्वरोजगार के लिए टूल किट एवं परीक्षा की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों को स्टडी किट का वितरण किया जाएगा। इस किट का वितरण 5 दिसंबर 2024 को किया जाएगा। नियोजन सेवा के तहत आईटीआई, डिप्लोमा एंड वोकेशनल प्रशिक्षण प्राप्त अभ्यर्थियों को स्वरोजगार के लिए टूल किट एवं प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों के बीच स्टडी किट का वितरण 5 दिसंबर 2024 को किया जाएगा। श्रम संसाधन विभाग बिहार द्वारा नियोजन सेवा का विस्तार योजना अंतर्गत योग्य अभ्यर्थियों को टूल किट एवं स्टडी किट प्रदान किया जाएगा। योजना के तहत एक और जहां अभ्यर्थियों को स्वरोजगार के लिए टूल किट प्रदान किया जाएगा, वहीं प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों के बीच स्टडी किट मुहैया कराया जाएगा। जिला नियोजन पदाधिकारी मधुबनी मृणाल कुमार चौधरी द्वारा बताया गया कि इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रॉनिक्स, मोबाइल रिपेयर, फीटर, ब्यूटिशियन, प्लम्बर जैसे ट्रेड में ट्रांसजेंडर, दिव्यांगजन, अनुसूचित जनजाति, आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग एवं महिला वर्ग के लाभुक जिनकी उम्र 18 से 35 वर्ष तथा वार्षिक आय 1,80,000 से कम हो, उन्हें इसका लाभ मिलेगा। इस हेतु शैक्षणिक योग्यता संबंधित ट्रेड में GSDM, ITI, समकक्ष परीक्षा में उत्तीर्ण अथवा NSQF से मान्यता प्राप्त हो का निर्धारण किया गया है। इसके साथ ही अभ्यर्थी को आवेदन की तिथि को नियोजनालय अथवा NCS पोर्टल पर न्यूनतम 6 माह से निबंधित होना अनिवार्य है। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। जयनगर निवासी डॉक्टर रामासीस पूर्विक को भागलपुर के तिलका मांझी विश्वविद्यालय में रजिस्ट्रार के पद पर मनोनीत किया गया है। उनके मनोनयन से लोगों में काफी हर्ष का माहौल है। वहीं स्थानीय लोगों के द्वारा जयनगर के स्थानीय सूर्य विवाह भवन में उनके लिए अभिनंदन समारोह का आयोजन किया गया। जयनगर निवासी डॉक्टर रामाशीष पूर्विक को भागलपुर तिलका मांझी विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार पद पर मनोनीत किए जाने पर मंगलवार को स्थानीय सूर्य विवाह भवन में सूरी समाज के तत्वाधान में अभिनंदन समारोह का आयोजन किया गया। उपेंद्र नायक व प्रवीर महासेठ के संयुक्त संचालन में आयोजित कार्यक्रम में नवनियुक्त रजिस्ट्रार डॉक्टर रामाशीष पूर्वे, खजौली विधायक अरुण शंकर प्रसाद, मधुबनी विधायक समीर महासेठ, पूर्व MLC सुमन महासेठ, जिला परिषद सदस्य अंजलि कुमारी, उप मुख्य पार्षद माला देवी एवं डॉक्टर मुकेश कुमार महासेठ को मिथिला के परंपरा के अनुसार पाग, दुपट्टा व माला पहनाकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में नारायण यादव, सूर्यनाथ महासेठ, प्रोफेसर जुगतलाल सिंह, सतीश मंडल समेत अन्य लोग मौजूद थे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने कहा कि शिक्षा समाज का आईना है, शिक्षा के बिना मनुष्य का जीवन अधूरा है। डॉक्टर रामाशीष पूर्वे के भागलपुर विश्वविद्यालय में रजिस्ट्रार के पद पर मनोनीत होने पर जयनगर का नाम रोशन। डेन न्यूज के लिए जयनगर से मोहम्मद अली की रिपोर्ट। पड़ोसी देश नेपाल के जनकपुर धाम में 7 दिवसीय विवाह पंचमी महा महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। इस महा महोत्सव के आयोजन के दूसरे दिन सियाराम विवाह मंडप के प्रांगण में हर्षोल्लास के साथ फुलवारी लीला कार्यक्रम का मंचन किया गया, जिसको देखने के लिए भारत, नेपाल समेत विभिन्न जगहों से हजारों की संख्या में श्रद्धालु उमड़ पड़े। पड़ोसी देश नेपाल के जनकपुर धाम में 7 दिवसीय विवाह पंचमी महा महोत्सव के दूसरे दिन मंगलवार को सियाराम विवाह मंडप के प्रांगण में हर्षोल्लास के साथ फुलवारी लीला कार्यक्रम का मंचन किया गया।
इस अवसर पर जयपुर से आए रामलीला कलाकारों ने प्रभु श्री राम व माता सीता के रूप में फुलवारी लीला का रोमांचक दृश्य दिखाकर दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। फुलवारी लीला प्रसंगों के मंचन में राजा जनक के आमंत्रण पर विश्वामित्र के साथ श्री राम लक्ष्मण मिथिला नगरी जनकपुर धाम पहुंचते हैं। प्रभु श्री राम अपने अनुज लक्ष्मण को साथ लेकर गुरु विश्वामित्र से आज्ञा लेकर जनकपुर बाजार में घूमने निकल पड़ते हैं। इस सुंदर श्याम गौर जोड़ी को देखकर वहां के निवासी भाव विभोर हो जाते हैं। गुरु की आज्ञा से श्री राम लक्ष्मण टहलते टहलते पूरे जनकपुर धाम का अवलोकन करते हैं। घूमते घूमते वर्तमान हरलाखी की धरती फुलहर गांव स्थित जनक जी के पुष्प वाटिका बाग तराग में पहुंच जाते हैं और गुरु की पूजा के लिए पुष्प चुनने लगते हैं। उसी समय जनक नंदिनी मां जानकी सहेलियों के साथ पुष्प वाटिका में प्रवेश करती है। जानकी की प्रिय सखी दोनों सुंदर जोड़ियों को देखकर मंत्रमुग्ध हो जाती है। यह श्रृंगारिक मंचन दर्शकों को खूब भाया। अगले दृश्य में मां जानकी पूजन के लिए गिरिजा माता के मंदिर में जाती है। फुलवारी लीला का मंचन देखने के लिए देर शाम तक दर्शकों की भारी भीड़ जुटी रही। मंदिर के उत्तराधिकारी महंत राम रोशनदास वैष्णव ने बताया कि मंगलवार शाम 5 बजे से जानकी मंदिर प्रांगण में धनुष यज्ञ कार्यक्रम होगा। इधर 7 दिवसीय महामहोत्सव को देखने भारत व नेपाल के विभिन्न राज्यों से श्रद्धालुओं का पहुंचना शुरू हो गया है। पूरे जनकपुर धाम में मंगल गीत गूंजने लगा है। महोत्सव को लेकर जनकपुर धाम का वातावरण भक्तिमय बना हुआ है। वहीं सुरक्षा के दृष्टिकोण से चप्पे चप्पे पर नेपाल प्रहरी व सशस्त्र को तैनात किया गया है। गौरी बना दिया है डेन न्यूज के लिए रोशन ठाकुर और संजय राउत की रिपोर्ट। अयोध्या की बारात का मिथिला की धरती पर भव्य स्वागत किया गया। भगवान राम पर पुष्प वर्षा किए गए। अयोध्या धाम से जनकपुर धाम के लिए निकली भगवान श्री राम की बारात बासोपट्टी पहुंचते ही लोगों में भव्य उत्साह दिखा। इस दौरान जमकर स्वागत किया गया। अयोध्या धाम से जनकपुर धाम के लिए निकली भगवान श्री राम की बारात बासोपट्टी पहुंचते ही लोगों में काफी उत्साह दिखा। बासोपट्टी बाजार में स्थानीय लोगों ने पुष्पमाला से मिथिला परंपरा के तहत स्वागत किया। पूरे बाजार में बारात की स्वागत के लिए कई तोरण द्वार बनाए गए थे। स्थानीय लोगों ने बारात का स्वागत करते हुए भगवान के दर्शन किए। इसके बाद धर्म रथ पर सवार भगवान के साथ साथ अयोध्या से आए सैकड़ों बारात पौराणिक कल्याणेश्वर स्थान पहुंची, जहां भगवान ने कल्याणेश्वर महादेव की परिक्रमा की। फिर वहां से प्रस्थान कर विश्वामित्र आश्रम पहुंचे, जहां महंत ब्रज मोहन दास सहित सैकड़ों लोगों ने भगवान की दर्शन कर पुष्प वर्षा की। साथ ही सभी बारातियों को मिथिला परंपरा के अनुसार फूलमाला व अंगवस्त्र से सम्मानित किया गया। उसके बाद बारातों को मिथिला भोजन कराया गया। इस दौरान जय श्री राम जय किशोरी जी की जय घोष से पूरा आश्रम गूंजयमान हो उठा। भोजन के बाद आश्रम से करीब 12 किलोमीटर दूर भगवान की रथ प्रभु श्री राम व माता जानकी के प्रथम मिलन स्थली फुलहर बाग तराग पहुंची, जहां ग्रामीणों के द्वारा फूल माला से भव्य स्वागत किया गया। साथ ही सभी बारातियों को रंग गुलाल लगाया गया। इस दौरान हंसी ठिठोली का दौर भी चला। इधर बारातियों की सुरक्षा में बासोपट्टी थानाध्यक्ष अरविंद कुमार, एसआई मुन्ना कुमार व हरलाखी थानाध्यक्ष जितेंद्र सहनी सहित दोनों थाने की दर्जन भर पुलिस पदाधिकारी मुस्तैद दिखे। बारात यात्रा में पुलिस की पैनी नजर थी। बहुत सौभाग्यशाली है कि इसे आज देखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है।
अयोध्या से आए हुए हैं, क्या कैसे इसके बारे में जानकारी दीजिएगा। सर्वप्रथम आपके चैनल को बहुत बहुत शुभ आशीर्वाद। अयोध्या से राम शंकर दास रामायणी मानस सुमधुर वेद मंदिर, और यह दिनांक 26/11/2024 को अयोध्या से निकली हुई है बारात, और यहाँ तक पहुँचे हुए हैं। आज हम लोग विश्वामित्र आश्रम होते हुए मटिहानी पहुँचेंगे, और इस बारात में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राघवेंद्र सरकार चारों भाई के साथ में आए हैं, और स्वरूप भी है। स्वरूप का भी जगह जगह यहाँ पर मान सम्मान आदर होता है। इस तरह से बारात बड़ी धूमधाम से गाजे बाजे के साथ में चल रही है। अपना परिचय बताइएगा। मेरा नाम पहले बताया, राम शंकर दास रामायणी मानस सुमधुर वेद मंदिर है। क्या कैसे यहाँ पहुँचे हैं, कितनी बारात आई होगी, इसके बारे में बताइएगा। ये श्री राम बारात अयोध्या से 26 दिनांक को निकली हुई है जी जी, जो ये जनकपुर में जा रही है जी जी, और इसमें कम से कम 200-300 व्यक्ति होंगे। काफी मतलब हुजूम हो जाता है। जी 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 जी, स्वागत में काफी हुजूम हो जाता है। वही हुजूम की बात। कितना तारीख को आप लोग निकले थे अयोध्या से? 26 तारीख को। 26 तारीख को निकले थे। हाँ। इसके बाद कालेश्वर स्थान होते हुए, विश्वामित्र आश्रम होते हुए, फूलर होते हुए फिर जाइएगा क्या? हाँ, अपना परिचय बताइएगा। हम श्री अयोध्या धाम में रहते हैं। जी जी, जो कि ये प्रतिवर्ष होता है राम विवाह, लेकिन ये विश्व हिंदू परिषद के तहत निकली हुई है। ये 5 वर्ष में ही निकाली जाती है। इसके बारे में बताइएगा। बारात अयोध्या से 26 नवंबर को चली थी। जी जी, और आज हो गया 2 दिसंबर। विशोल में हम आ गए हैं। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न चारों भाई हैं, और दशरथ जी भी हैं, उनके गुरु वशिष्ठ जी भी हैं, और पूरे बाराती हैं। अपना परिचय बताइएगा। मेरा नाम प्रभु दयाल दीक्षित है। जी जी, मैं हाथरस मथुरा से हूँ, बाराती हूँ। डेन न्यूज के लिए रोशन ठाकुर और संजय राउत की रिपोर्ट। तो आज की इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नई खबरों के साथ। तब तक दीजिए पूरी टीम को इजाजत, और मधुबनी की हर छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए डेन न्यूज, खबरें आप तक। नमस्कार।